स्वागत है दोस्तों आपका इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिसके कारण पृथ्वी का जो उस तापमान है रहने योग्य बना रहता है और यह एक ग्रीन हाउस के समान काम करता है। अब ग्रीन हाउस क्या होता है, कांच की संरचना होती है, ठीक है, जिसके अंदर पौधे को उगाया जाता है। एक फिक्स टेम्परेचर यहाँ पर रखा जाता है जिससे जो पौधा है वो आसानी से उग जाए, उसमें कोई दिक्कत ना आए। तो सेम वैसे ही हमारी पृथ्वी भी काम करती है। देखिए, हमारी पृथ्वी पर अगर तापमान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो भी हम नहीं रह पाएंगे, दिक्कत होगी। अगर बहुत ठंडा हो जाएगा तो भी दिक्कत होगी। तो क्या होता है कि बहुत ठंडा ना हो, हमारी जो पृथ्वी है उसका जो तापमान है वो ठीक ठाक रहे, उसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव बोलते हैं। और उसको गर्म करने का काम जो है कुछ गैसों के द्वारा किया जाता है। वो गैस कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, नाइट्रिक ऑक्साइड, क्लोरोकार्बन। ये जो गैसें होती हैं हमारी पृथ्वी को गर्म करने का काम करती हैं। लेकिन कोई भी चीज़ जब ज़्यादा मात्रा में होती है तो दिक्कत पैदा करती है, और सेम काम जो है अब पृथ्वी पर हो रहा है। हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। ये कैसे होता है, काम कैसे करता है? सूर्य का जो प्रकाश होता है वो पृथ्वी पर आता है, और सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधी सी बात है वो गर्म होता है, गर्म करता है पृथ्वी को। उष्मा का उत्सर्जन होता है, जो गर्म हुई पृथ्वी है उसकी सतह से जो है गर्मी निकलती है, ठीक है। देखिए, गर्मी किस प्रकार से काम करती है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है उस पर आया सूर्य का प्रकाश, हमारी पृथ्वी से टकरा कर वापस जाएगा, ठीक है। अंतरिक्ष में अगर वो चला जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, वो पृथ्वी पर रुकेगा और पृथ्वी को गर्म करेगा। और ये काम करेंगी कौन? ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें हैं जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया, CO2, मीथेन, ये सब। ये गैसें उष्मा को अंतरिक्ष में जाने से रोकती हैं और उसे पृथ्वी के पास ही फंसा कर रखती हैं। यानी जो हमारा वायुमंडल है उसके अंदर ही गर्मी को फंसाए रखती हैं, जिससे होता क्या है कि जो हमारा चारों तरफ का वातावरण है वो और ज़्यादा गर्म हो जाता है। अब अगर ज़्यादा प्रदूषण नहीं होगा, ये लिमिट की मात्रा में रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें फ़ायदा है। लेकिन अगर इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो हमारी जो पृथ्वी है बहुत तेज़ी से गर्म होने लग जाएगी। तापमान में वृद्धि, इस प्रकार पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और कुछ हद तक बढ़ता है तो ये रहने योग्य होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत भी पैदा करेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव की समस्या, अगर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है हमारा पृथ्वी, तब समस्या क्या होंगी? हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि हमने जिस प्रकार की एक्टिविटीज़ की हैं, वनों को काट दिया है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाई, ठीक है, जिससे हमने गर्मी तो बहुत ज़्यादा पैदा कर दी, CO2 भी बहुत ज़्यादा पैदा कर दी। इस ग्रीन हाउस प्रभाव को बढ़ा दिया है, यानी गर्म करने का जो काम है धरती को, ये बहुत तेज़ी से हो रहा है। पृथ्वी का जो तापमान है तेज़ी से बढ़ रहा है, इसे ग्लोबल वार्मिंग नाम दिया गया है। ग्लोबल जो वार्मिंग है उसके दुष्प्रभाव क्या हैं, क्या नुकसान है? एक तो समुद्र का जल स्तर बढ़ना। अब ये अपने आप नहीं बढ़ता है, इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो ग्लेशियर है, यानी बर्फ़ से ढके जो एरिया है, वो क्या होती है, बर्फ़ पिघलने लग जाती है और उसका जो पानी है वो कहाँ जाएगा, समुद्र में, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। दूसरा, मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जहाँ पर ठंड पड़ती है वहाँ गर्मी पड़ेगी, गर्मी पड़ती है हो सकता है वहाँ ठंड पड़ जाए, एकदम से बहुत ज़्यादा बरसात होने लग जाए, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेंगी। सूखा पड़ जाएगा बहुत से एरिया में, बाढ़ देखने को मिलेगी, एकदम से बहुत ज़्यादा पानी बरस गया। जैव विविधता को नुकसान हो सकता है। ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के उपाय कौन कौन से किए जा सकते हैं? एक तो जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, जो पेट्रोल डीजल होता है इसका कम उपयोग किया जाना चाहिए। वनों की कटाई रोक देनी चाहिए। सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे जो है किसी प्रकार का गैस हमारी पृथ्वी में रिलीज नहीं होती है। इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए। यही था इस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।